क्या आपने कभी रात में आसमान में देखकर सोचा है, जब तारे टिमटिमाते हैं और चांद अपनी रोशनी बिखेरता है, कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या अनगिनत तारों और ग्रहों के बीच कहीं और भी जीवन मौजूद है? सदियों से इस सवाल ने इंसानों के बड़े से बड़े दिमागों को इंस्पायर किया है। महान दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी हमें एक जवाब के बहुत करीब ले आए हैं। हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि हम ब्रह्मांड में दूर तक देख सकते हैं, उन जगहों पर जहां पहले कभी नहीं देखा गया। हम एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करते हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो दूर के स्टार्स का चक्कर लगाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हमें अपनी अर्थ जैसा कोई प्लैनेट मिल जाए, एक ऐसा ग्रह जो रहने योग्य हो, जहां पानी हो और जहां जीवन पनप सके। हर डिस्कवरी कॉस्मिक पजल में एक क्लू है। हर नया ग्रह, हर नया डेटा पॉइंट हमें सच्चाई के करीब लाता है। हाल ही में नासा को एक ऐसा प्लैनेट मिला जो अर्थ के काफी सिमिलर है, जिसने लाइफ की तलाश को फिर से जगा दिया है। यह खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अकेले नहीं हैं? यह जर्नी सिर्फ एलियंस को ढूंढने के बारे में नहीं है, यह कॉस्मोस में हमारी जगह को समझने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। आइए इस नई दुनिया को और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है, इसे एक्सप्लोर करें। यह एक रोमांचक सफर है और हम सभी इसमें भागीदार हैं। मिलिए TOI 700 डेज से एक दिलचस्प दुनिया जो हमारे सौर मंडल से परे मौजूद है। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे अपने ग्रह से काफी अलग है, लेकिन इसमें जीवन की संभावना छिपी हो सकती है। यह एक ऐसा प्लैनेट है जिसे नासा के टेस मिशन ने, यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने खोजा है। टेस का काम ही है हमारे आसपास के तारों का सर्वेक्षण करना, ताकि ऐसे ग्रहों का पता लगाया जा सके, और इसे सिर्फ 100 लाइट ईयर दूर ढूंढा है। खगोल विज्ञान के हिसाब से यह दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब यह प्लैनेट हमारे पड़ोस में ही है। यह अर्थ से लगभग 20% बड़ा है, जिससे यह सुपर अर्थ की श्रेणी में आता है। एक सुपर अर्थ जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटा है, जो एक कूल रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है। रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं और इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। वहां एक साल सिर्फ 37 दिन का होता है, क्योंकि यह प्लैनेट अपने तारे के बहुत करीब है और उसकी परिक्रमा बहुत तेजी से करता है। और यह इतनी सही दूरी पर है कि यहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह इसे हैबिटेबल जोन में लाता है, जहां तापमान पानी के तरल रूप में रहने के लिए अनुकूल है। TOI 700 डेज टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि इसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है। एक साइड पर हमेशा दिन रहता है, जो तारे की गर्मी से झुलसा हुआ हो सकता है। दूसरी साइड पर हमेशा रात, जो शायद बर्फीली और ठंडी हो। बीच का ट्वाइलाइट जोन लाइफ के लिए परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ का तापमान रहने लायक हो सकता है। यह पहला अर्थ साइज्ड प्लैनेट है जो टेस को हैबिटेबल जोन में मिला है, जो इसे और भी खास बनाता है। TOI 700 डेज हमें लाइफ की तलाश में एक रियल टारगेट देता है, एक ऐसा ग्रह जिस पर हम जीवन की संभावनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। यह उम्मीद की किरण है जो हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हो सकते, जो दिखाता है कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स कॉमन हो सकते हैं और हमारी आकाशगंगा में अनगिनत ग्रहों पर जीवन मौजूद हो सकता है। यूनिवर्स ऐसे प्लैनेट्स से भरा हो सकता है जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं, और हर नई खोज हमें जीवन की संभावनाओं के करीब ले जाती है। TOI 700 डेज को क्या खास बनाता है? यह एक्सोप्लैनेट इतना दिलचस्प क्यों है कि वैज्ञानिक इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं? गोल्डीलॉक्स जोन में इसका होना इसे खास बनाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी तारे के चारों ओर मौजूद होता है, न तो बहुत गर्म, न ही बहुत ठंडा। यह एक आदर्श तापमान वाला क्षेत्र है। यहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, जो सतह पर तरल रूप में मौजूद रह सकता है, जो लाइफ के लिए सबसे जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन का कोई रूप मौजूद नहीं होता। TOI 700 डेज को सन से उतनी एनर्जी मिलती है जितनी ऊर्जा हमारे तारे से इस ग्रह तक पहुंचती है, वह जीवन के लिए अनुकूल हो सकती है। जितनी अर्थ को मिलती है, लगभग 86%, जो इसे पृथ्वी के समान परिस्थितियों का अनुभव करने की अनुमति देता है, जो एटमॉस्फेयर होने पर टेम्परेट क्लाइमेट के लिए काफी है। एक स्थिर और सहनीय जलवायु परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। कंप्यूटर मॉडल्स बताते हैं, जो वैज्ञानिक सिमुलेशन और डेटा विश्लेषण के माध्यम से बनाए गए हैं, कि यह एक वाटर वर्ल्ड भी हो सकता है जो पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है, जिसमें बड़े ओशियन हो। यह विशाल महासागर ग्रह के चारों ओर फैले हुए हैं। लेकिन हैबिटेबल जोन में होने का मतलब यह नहीं कि वहां लाइफ होगी ही। यह सिर्फ एक संभावित कारक है। क्या इसमें एटमॉस्फेयर है, मैग्नेटिक फील्ड है, सही केमिस्ट्री है? ये सभी पहलू जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वो मिस्ट्रीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट सॉल्व करने में लगे हैं। वे इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। TOI 700 डेज लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लोर करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हमारी नई लेबोरेटरी है। यह ब्रह्मांड में जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें TOI 700 डेज कैसे मिला? नासा के टेस्ट सैटेलाइट से, जो आसमान में हमारी आंख है। TS कॉस्मोस को स्कैन करता है, स्टारलाइट में छोटी डिप्स की तलाश करता है जब प्लैनेट्स अपने स्टार्स के सामने से गुजरते हैं। यह ट्रांजिट मेथड प्लैनेट का साइज और ऑर्बिट बताता है।
इसी तरह हमें पता चला कि TOI 700 डेज अर्थ साइज्ड है और इसका साल 37 दिन का होता है। TS ने हजारों एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स ढूंढे हैं, लेकिन TOI 700 डेज खास है। यह डिस्कवरी एक टीम एफर्ट था, यहां तक कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने भी डेटा को करेक्ट करने में हेल्प की। साइंस एक कोलैबोरेटिव, सेल्फ करेक्टिंग जर्नी है। हर नई दुनिया हमें अल्टीमेट सवाल का जवाब देने के करीब लाती है। TOI 700 डेज तो बस शुरुआत है। आगे हम जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके लाइफ के साइंस, वाटर वेपर, मीथेन या ऑक्सीजन के लिए इसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। अगर वहां लाइफ मौजूद है तो यह ट्वाइलाइट जोन में एक्सट्रीम्स की दुनिया के हिसाब से ढलकर पनप सकती है। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लाइफ सिंपल माइक्रोब्स हो सकती है या कुछ बिल्कुल एलियन। ऐसी हर डिस्कवरी एक्सप्लोर करने के हमारे पैशन को बढ़ाती है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमने इसकी स्टोरी पढ़ना अभी शुरू ही किया है। नेक्स्ट जनरेशन को क्यूरियस रहो, सवाल पूछो और बड़े सपने देखो। डिस्कवरी का फ्यूचर आपके हाथों में है। एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है।